Good morning students. In last video we discussed about fixed capital and factors affecting fixed capital. Today our topic is working capital and factors affecting requirement of working capital. फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है कि इन्वेस्ट करना फिक्स्ड एसेट में, वो कैपिटल जो कि फिक्स्ड एसेट में लगाई जाती है फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के लिए, लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी. वर्किंग कैपिटल क्या होगी, मतलब कैपिटल का वो पोर्शन जो कि इन्वेस्ट किया जा रहा है किसमें, शॉर्ट टर्म एसेट्स में, मतलब करंट एसेट में. फिक्स्ड एसेट में मनी लगाना दैट इज़ फिक्स्ड कैपिटल, और करंट एसेट के अंदर मनी लगाना मतलब क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल. तो जो वर्किंग कैपिटल होती है वो होती है टू टाइप्स की. कितने टाइप्स की, टू टाइप्स की. एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल. ठीक है, हमने क्या कहा, करंट एसेट के अंदर पैसा लगाना. तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, टोटल ऑफ करंट एसेट्स. टोटल ऑफ करंट एसेट्स इज कॉल्ड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल. मेनली वर्किंग कैपिटल में हम इसी को लेकर चलते हैं. और जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है उसका अदर नेम है सर्कुलेटिंग वर्किंग कैपिटल या सर्कुलेटिंग कैपिटल. है समझ, क्या बताया, वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि जो कैपिटल करंट एसेट में इन्वेस्ट की जाती है, शॉर्ट टर्म एसेट में इन्वेस्ट की जाती है, उसे कैपिटल को क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल. टू टाइप्स की होती है, एक होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक होती है नेट वर्किंग कैपिटल. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, टोटल ऑफ करंट एसेट. नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट में से हम माइनस कर देते हैं किसको, करंट लायबिलिटीज़ को. करंट एसेट में से माइनस कर दी जाते हैं किसको, करंट लायबिलिटीज़ को. जैसे हम करके देखते हैं विद एग्जांपल. बैलेंस शीट, ये साइड किसकी होती है, लायबिलिटी साइड, और ये साइड एसेट साइड. करंट एसेट दी हुई है 50,000 की, फिक्स्ड एसेट दी हुई है 2 लाख की. कितना हो गया टोटल, 2,50,000. लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी दी हुई है 35,000 की, एंड फिक्स लायबिलिटी दी हुई है 2,15,000 की. टोटल कितना हो गया, 2,50,000. ठीक है, अब हमने क्या कहा, टू टाइप्स की होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कितना आ जाएगा हमारा, क्या होता है, करंट एसेट. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कितनी होगी, 50,000. नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़. करंट एसेट हमारी कितने की है, 50,000. करंट लायबिलिटीज़ हमारी कितनी की है, 35,000. तो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल कितनी होगी, 15,000. हो गया होगा अब तो क्लियर आप लोगों को. ठीक है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल. अब अगर हम बात करें किस चीज़ की, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. उससे पहले क्या होता है कि जो वर्किंग कैपिटल होती है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्या नीड है. मतलब वर्किंग कैपिटल लाइक कैश इन हैंड आ गया, क्योंकि हम करंट एसेट की बात कर रहे हैं, करंट एसेट में मनी इन्वेस्ट की बात कर रहे हैं. तो करंट एसेट में क्या क्या आ जाता है, कैश इन हैंड, बिल रिसीवेबल, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री. इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, रॉ मटेरियल, उसके अलावा डेटर्स. ठीक है, तो जो हमारे रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं उनको बियर करने के लिए जो हमें कैपिटल चाहिए होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल. जो भी हमारे डेली एक्सपेंसेस होते हैं. अब बात करते हैं हम किसकी, फैक्टर्स की. मिलते जुलते हैं, जैसे हमने फिक्स्ड कैपिटल के फैक्टर्स किए वैसे ही वर्किंग कैपिटल्स के. तो फर्स्ट आता है नेचर ऑफ बिजनेस. फिक्स्ड कैपिटल में हमने किया था, टू टाइप्स का बिजनेस होता है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है ट्रेडिंग.
मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, जिसमें रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स में। अब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगता है, एक टाइम पीरियड लगता है। तो कहते हैं कि जितना लंबा ये टाइम पीरियड होगा उतना ही जो वर्किंग कैपिटल है हमें ज़्यादा चाहिए होती है। और इन केस अगर हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है, मतलब जो फिनिश गुड्स हैं उसको परचेज़ करना देन सेल करना, तो उस केस में हमें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होती है। और अगर हमारा सर्विस बिजनेस है, लाइक एडवर्टीजमेंट हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, वेयर हाउस हो गया, अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उस केस में हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कम होती है। कुरियर सर्विसेज हो गया, तो अगर एक बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है तो क्योंकि उसको कुछ स्टॉक तो रखना नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होती है। मैन्युफैक्चरिंग में गुड्स को क्या किया, बनाया, प्रोडक्शन किया, देन स्टॉक रखना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है। बट ट्रेडिंग के अंदर गुड्स क्या होती है, साथ के साथ सेल कर दी जाती है, तो इसलिए वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होती है। उसके बाद आता है सेकंड हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन। जैसे उसमें किया था 2 टाइप्स का, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। अगर हमारा बिजनेस लार्ज स्केल का है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, स्मॉल स्केल का है तो वर्किंग कैपिटल कम, सिंपल सा। देन आता है बिजनेस साइकिल, कि हमें वर्किंग कैपिटल की नीड कितनी है, हमें वर्किंग कैपिटल की नीड कितनी है, ये इफ़ेक्ट होती है बिजनेस साइकिल की स्टेजेस पे। क्या होता है बिजनेस साइकिल, इस तरह से चलता है, लाइक बूम आ गया, डिक्लाइन हो गया, डिप्रेशन हो गया, फिर इम्प्रूवमेंट आ गई, फिर बूम आ गया। बूम मतलब जिस टाइम पे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं, प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, तेज़ी की सिचुएशन हम कह सकते हैं। कहते हैं ना मार्केट में मंदी चल रही है, मतलब डिप्रेशन चल रहा है, और तेज़ी है मतलब सब चीज़ों के प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, दैट इज़ बूम, जिसके अंदर प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहा है, प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो रही है, प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है। ओके, तो बिजनेस साइकिल से भी इफेक्ट पड़ता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को, कि कहते हैं कि अगर तो बूम पीरियड है, अगर तो बूम पीरियड है, इसका मतलब प्रोडक्ट की क्या डिमांड क्या है, इंक्रीज़ हो रही है, तो सेल भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अब जब डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, सेल इंक्रीज़ हो रही है, तो हमें क्या है, प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। डिमांड इंक्रीज, सेल इंक्रीज, प्रोडक्शन इंक्रीज। अब प्रोडक्शन अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल की नीड ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें स्टॉक भी रखना होगा, हमें वर्कर्स को वेजेस भी देनी होगी। इसके अलावा अगर है डिप्रेशन, मतलब मंदी चल रही है, इट मीन्स कि डिमांड क्या है, कम है, तो प्रोडक्शन भी कम होगा क्योंकि सेल भी कम होगी। तो इस सिचुएशन के अंदर हमें वर्किंग कैपिटल की नीड क्या होती है, कम होती है। आया समझ तीनों पॉइंट। नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग है, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, ट्रेडिंग है, वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। स्केल ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस बड़े स्केल का तो वर्किंग कैपिटल क्या बड़ी, बिजनेस छोटे स्केल का तो वर्किंग कैपिटल स्मॉल। ठीक है, लार्ज तो लार्ज, स्मॉल तो स्मॉल, सिंपल सा। बिजनेस साइकिल, उसके बाद बूम पीरियड तो डिमांड ज़्यादा, सेल ज़्यादा, प्रोडक्शन ज़्यादा, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा। डिप्रेशन, मंदी है, डिमांड कम, प्रोडक्शन कम, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम चाहिए। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, सीजनल फैक्टर। अब क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका जो प्रोडक्शन होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर होता है, ठीक है, और उसकी जो सेल होती है वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पर होती है। ठीक है, जैसे अगर हम विंटर क्लोथ्स की बात करें,
अब विंटर क्लोथ्स को जो सेल करने का सीज़न होता है एक पर्टिकुलर होता है, लाइक इसकी जो सेल होती है वो नवंबर से लेकर फ़ेब तक। अब अगर नवंबर में कंपनी प्रोडक्शन करना स्टार्ट करे, कब बनेगा, कब पैकिंग होगी, कब मार्केट में आएगा, कब सेल होगा, पॉसिबल नहीं है। तो नवंबर से लेकर फ़ेब तक बिकेगा, तो इसका मतलब हमें प्रोडक्शन पहले करके रखना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन हम कब स्टार्ट कर देंगे? मार्च अप्रैल में। ठीक है, अब मार्च अप्रैल में अगर हम बना रहे हैं, मार्च अप्रैल में तो नहीं बिकेगा ना विंटर का, बिकेगा कब? नवंबर दिसंबर में। तो हमें मार्च अप्रैल में बनी हुई गुड्स का, बने हुए क्लोथ्स का क्या करना पड़ेगा? स्टॉक रखना पड़ेगा। अब स्टॉक रखना पड़ेगा यानी कि हम क्या कर रहे हैं? इन्वेंट्री रख रहे हैं। उसके लिए हमें रॉ मटेरियल परचेज़ करना पड़ेगा, यानी कि रॉ मटेरियल में भी पैसा लगाया, स्टॉक में भी पैसा लगाया, तो वर्किंग कैपिटल हमें क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। वर्किंग कैपिटल हमें क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। और इन केस अगर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी डिमांड क्या है? यूनिफॉर्म है, मतलब पूरा साल सेम डिमांड रहती है, पूरा साल बिकता ही बिकता है, लाइक दालें होगी, पल्सेस, शुगर होगी, ये चीज़ें क्या होती हैं जिनकी डिमांड पूरा साल सेम रहती है, तो साथ साथ इनका प्रोडक्शन चलता रहता है, साथ साथ इनकी सेल होती रहती है। उधर से प्रोडक्शन चल रहा है, उधर से सेल हो रही है, तो क्या है, वहाँ से पैसे आ रहे हैं, वहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं, तो हमें स्टॉक नहीं रखना पड़ता ज़्यादा। तो उस केस में हमें वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए? कम चाहिए। आया समझ? अगर तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है सीजनल, वो एक पर्टिकुलर सीज़न के अंदर ही सेल होता है, उसकी जो डिमांड होती है एक पर्टिकुलर सीज़न में ही होती है, तो उन्हें लार्ज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल रखना पड़ता है, लार्ज क्वांटिटी में फिनिश गुड्स का स्टॉक रखना पड़ता है, तो लार्ज वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। बट इन केस अगर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी डिमांड यूनिफॉर्म है, मतलब सेम रहती है पूरा साल, तो हमें स्टॉक कम रखना पड़ेगा। इट मीन्स हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है। देन आता है फिफ्थ हमारा प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल कहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन साइकिल है वो कैसा है, मतलब हमें कितना टाइम लगता है। टाइम किस में? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फिनिश गुड्स में। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगता है। अगर तो ये टाइम पीरियड है ज़्यादा, तो हमें वर्किंग कैपिटल क्या है? ज़्यादा चाहिए होगी। अगर ये टाइम पीरियड है कम, तो हमें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी। जैसे क्या होता है कि लाइक मैदा है, व्हीट फ्लोर लगा लो, मैदा लगा लो, उससे हमें ब्रेड बनाना है। अब ब्रेड बनाने में कितना टाइम लगेगा? बहुत कम टाइम लगता है, यानी कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में बहुत कम टाइम लगता है, तो इस केस में हमें वर्किंग कैपिटल की नीड कम चाहिए होती है, क्योंकि साथ साथ बन रहा है, साथ साथ बिक रहा है। इन केस अगर वर्किंग कैपिटल की नीड हमें कब ज़्यादा होगी? जब टाइम पीरियड लॉन्ग होगा। लाइक हम कोई एरोप्लेन बना रहे हैं, हम कोई शिप बना रहे हैं, ठीक है। जब हम ये चीज़ें बनाते हैं तो इन चीज़ों को बनाने में क्या लग जाता है? टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लग जाता है, साल 2 साल इतना टाइम पीरियड लग जाता है। अब जब इतना टाइम पीरियड का गैप आ गया, तो जो वर्कर रखे हुए हैं उन्हें तो हमने वेजेस देनी है ना, रॉ मटेरियल हो गया, सब चीज़ें होगी, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल हमें ज़्यादा चाहिए होगा। तो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल डिपेंड upon production cycle also. If the time period is less between raw material and finished goods, then working capital requirement will be less, but if time period is long, then working capital requirement will be more. Then at the 6th point, credit allowed, कि आपके बिजनेस की क्या पॉलिसी है। आप गुड्स कैश में सेल करते हो ज़्यादा या फिर क्रेडिट पे सेल करते हो। अगर तो आप कैश में सेल करते हो, कैश में सेल कर रहे हो, तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्या है, आपके पास सेल हो रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है, देन आप उसको क्या कर रहे हो? सर्कुलेट कर रहे हो। इन केस अगर आप क्रेडिट पर सेल करते हो, पैसे अब आपके पास है नहीं, ठीक है,
तो क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल आपको क्या चाहिए होगी, ज़्यादा चाहिए होगी। कैश सेल कर रहे हो, कैश आपके पास है, वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। क्रेडिट पर सेल कर रहे हो, फिर आप क्या करोगे, इट मीन्स कि आपके डेटर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। डेटर्स इंक्रीज होंगे, करंट एसेट होगी डेटर्स, तो करंट एसेट ज़्यादा होएगी, करंट लाइबिलिटी कम होएगी, तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी। ठीक है, कैसे, जैसे क्या है, अगर आपकी करंट एसेट है 50,000 की, करंट लाइबिलिटी है 30,000 की, वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई, 20,000 आ गई। अगर यही करंट एसेट आपकी 60,000 की हो जाए, करंट लाइबिलिटी आपकी 30,000 की है, तो वर्किंग कैपिटल कितनी होगी, 30,000 होगी, यानी कि वर्किंग कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो वही तो वो कह रहा है कि अगर आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हो, मतलब आपके क्या है, डेटर्स राइज हो जाएंगे, डेटर्स राइज होंगे, इट मीन्स कि आपकी करंट एसेट ज़्यादा हो जाएगी, करंट एसेट ज़्यादा होगी, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। देन आता है क्रेडिट अवेल्ड, वो था क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट पर गुड्स बेचना। अब है क्रेडिट अवेल्ड, आपको क्या गुड्स क्रेडिट पर मिल जाती है, अगर आपको गुड्स क्रेडिट पर अवेलेबल हो जाती है, मतलब आपको कैश की कम रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। अगर आपको गुड्स कैश पर परचेज़ करनी पड़ती है, क्रेडिट पर अवेलेबल नहीं होती, तो उस केस में आपको कैश पेमेंट करनी पड़ेगी और वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, अपोजिट चलेगा। ठीक है, वहाँ क्या था, क्रेडिट अलाउड, अगर आप कैश पर गुड्स सेल कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, अगर आप क्रेडिट पर सेल कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। बट यहाँ पर लेने की बात हो रही है, अगर आप गुड्स कैश में ले रहे हो तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, अगर आपको गुड्स क्रेडिट पर मिल जाती हैं तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी या ऑपरेटिंग साइकिल भी बोल देते हैं हम। क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारे पास कैश। ठीक है, इस पैसे से हम परचेज़ करते हैं क्या, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स को फिर हम क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। सेल करने से हमारे अराइज होते हैं डेटर्स, डेटर्स से हम पेमेंट लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है कैश। तो ये क्या होता है, साइकिल। तो कहते हैं कि जितना अच्छा ये साइकिल होगा, मतलब जितनी जल्दी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कन्वर्ट होंगी, फिनिश गुड्स को सेल किया जाएगा, डेटर्स जल्दी से पेमेंट दे देंगे, उतनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर ये हमारी अच्छी नहीं है, हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी सही नहीं है, हमारा ये साइकिल सही नहीं है, इसमें लॉन्ग पीरियड लग जाता है, लॉन्ग टाइम लग जाता है कि हमें सेल करने में लॉन्ग टाइम लग जाता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो वर्किंग कैपिटल ऑब्वियस है ज़्यादा चाहिए। डेटर्स हमें जल्दी पेमेंट नहीं कर रहे, बट हमें तो आगे की पेमेंट करनी है ना, तो हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब ये देखो, कंपनी है, एक बिजनेस है जिसका काम प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। अगर जो रॉ मटेरियल है ये आपको ईजिली अवेलेबल हो जाता है, इट मीन्स आज आपको 1000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, आप मार्केट से जाके 1000 ले आए, नेक्स्ट डे आपको 500 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, आप जाके 500 यूनिट्स ले आए, मतलब जितना आपको चाहिए उतना रॉ मटेरियल आपको इमीडिएटली प्रोवाइड हो जाता है, मिल जाता है। इट मीन्स आपको स्टॉक रखने की नीड नहीं है। जब आपको स्टॉक नहीं रखना तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल आपको बल्क में परचेज़ करना होता है, लार्ज क्वांटिटी में परचेज़ करना होता है। जब आपको बल्क में परचेज़ करना है, लार्ज क्वांटिटी में परचेज़ करना है, आपको स्टॉक रखना पड़ेगा। स्टॉक रखना पड़ेगा मतलब वर्किंग कैपिटल आपको क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। आया समझ। अगर आपको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है तो लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और इन केस अगर आपको नहीं अवेलेबल होता, आपको लार्ज क्वांटिटी के अंदर इकट्ठा परचेज करना पड़ता है, तो वर्किंग कैपिटल आपको ज़्यादा चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने वर्किंग कैपिटल और उसके फैक्टर्स पढ़े। वर्किंग कैपिटल मतलब शॉर्ट टर्म एसेट के अंदर इन्वेस्ट करना, करंट एसेट के अंदर पैसा लगाना। टू टाइप्स की, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस मतलब करंट एसेट, नेट मतलब करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़। नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, ट्रेडिंग तो वर्किंग कैपिटल कम, लार्ज स्केल का वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, स्मॉल स्केल का वर्किंग कैपिटल कम।
बूम पीरियड वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, डिप्रेशन वर्किंग कैपिटल कम। सीजनल फैक्टर यूनिफॉर्म डिमांड है, वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, लेकिन सीजनल डिमांड है, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। प्रोडक्शन साइकिल टाइम पीरियड ज़्यादा लगेगा, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, टाइम पीरियड कम, वर्किंग कैपिटल कम। क्रेडिट अलाउड, अगर आप क्रेडिट पर ज़्यादा सेल कर रहे हो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, लेकिन अगर आप कैश पे सेल कर रहे हो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। क्रेडिट अवेल्ड, आप गुड्स क्रेडिट पे परचेज कर रहे हो या कैश पे, अगर आप परचेज कर रहे हो क्रेडिट पे वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, बट अगर आप परचेज कर रहे हो कैश में तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जितनी अच्छी होगी, जितनी जल्दी ये साइकिल पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल उतनी ही कम चाहिए। रॉ मटेरियल लार्ज क्वांटिटी में बल्क में परचेज करते हो, स्टॉक रखते हो तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, अदरवाइज कम। हमारा 9th यूनिट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना 10th यूनिट स्टार्ट करेंगे। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।